गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। देश में अंग्रेजों को जमाने की भारतीय दंड संहिता की जगह आज 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता लागू हुई। आम जन तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए आज गुना जिले के सभी थानों में कार्यशाला का कार्यक्रम आयोजित किया। शहर कोतवाली एवं कैंट थाने में पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा भी शामिल हुए। छात्र छात्राओं सहित शहर के नागरिकों को पुलिस अधिकारियों ने नए कानून की जानकारी दी, जो देखा सो दिखाया। और उनने इसको समझा और अप्लाई किया है और इसमें अधिक से अधिक शिकंजा कसा जाएगा। पुलिस को भी बहुत से पावर मिले हैं इसमें और इसके विषय में हमारे विशेषज्ञ एडीपीओ साहब राठौर साहब बताएंगे आपको। लागू हो गया है, उसमें डिजिटल ऐसा कुछ नाम दिया है। तो उसमें जैसे कि आप एक व्यक्ति बहुत सारी सिम यूज कर लेता था, तो उसमें लिमिटेशन कर दी कि वो 6 सिम से ज़्यादा नहीं रख पाएगा। कोई व्यक्ति किसी का आई कार्ड यूज़ करके सिम ले लेता, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए एक नया कानून लागू कर दिया गया। क्योंकि अभी उसकी किताबें छपकर आना शेष है, तो उसके बारे में ज़्यादा उसको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन एक नया कानून संबंध में आ गया। नई वाली BNSS लागू, जितनी भी पेंडिंग कार्रवाई है उस सब पर CRPC लागू हो, तो नई प्रोसीडिंग शुरू होती है तो सर तो कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लें कि भाई ये जैसे पहले शासकीय कार्य में आधा 353, अब आज कुछ और लग जाएगा, तो लोग ये ना सोचे कि ये धारा कम कर दिया गया, कमतर कर दिया गया या तो चेंज कर दिया गया। तो उस अवेयरनेस के लिए ही आज पूरे प्रदेश में, प्रदेश के प्रत्येक थानों में जनप्रतिनिधि, समाज के अलग अलग सेक्टर्स के लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ, स्कूली बच्चों के साथ, मीडिया बंधुओं के साथ, सभी के साथ ये कार्यक्रम रखा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका अवेयरनेस कम से कम समय में जाए। आप पधारे यहाँ, आप बहुत ज़्यादा आपने संवाद भी किया, क्वेश्चन पूछे, उससे महसूस होता है कि आपको क्यूरियोसिटी है। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन रहेगा कि आप जाएं और जा कर के जहाँ भी जिससे भी बात हो तो ये चीज़ें उनके बीच रखें, उनसे बात करें। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, पुलिस खुली हुई, पुलिस का थाना खुला हुआ है 24 घंटा। और जो छोटी जो घटनाएं ऐसी हैं जिनके जो बालिका अभी बताए कि इनके साथ कोई घटना घटी, घटना कभी भी हो, 30 जून के पहले हो, 1 जुलाई के पहले हो या 1 जुलाई के बाद, घटना ही रहेगी और उसका प्रॉपर केयर पुलिस लेगी, कानून लेगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। कई चीज़ें ऐसी जो पहले सरल हुआ करती थी जिससे लोग बच जाया करते थे, अब उसको स्ट्रिंजेंट किया गया है। क्योंकि 150 साल पहले जो अपराध हुआ करता था उसको उस तरीके से नहीं लिया जाता था जो आज के डेट में। जैसे एक सज्जन सेक्शन जोड़े गए हैं, कुछ धाराएं हटा दी गई है, जैसे ठपकी धारा थी जो कि अब प्रशासनिक जो नहीं रह गई अब है ना, तो उसमें लेके 311 ठपकी धारा थी, उसको हटा दिया। 264 से लेके 267 जो पढ़ते थे वो हट गए। तो कुछ धाराएं जो कि उसमें यूज में नहीं थी, कोई उनका मतलब अर्थहीन हो गई थी, उनको हटा दिया गया है। और कुछ नई उसमें प्रोविजन है जो कि इनकी आवश्यकता महसूस हो रही थी विधायिका को, तो उसको ध्यान में रखकर जो नई धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। जो पढ़ते थे अपन उसको अब जो आया था केस, उसके द्वारा उसको 77 को उन्होंने लीगल कर दिया, तो ये धारा हटा दी अभी वर्तमान में। और 124 की जगह आपका 152 मैंने बताया, तो ये भी रिपील हो गई 124 भी। और 309 का मैंने अभी बताया, अगर लोक सेवक के समक्ष अगर कोई व्यक्ति को दबाव बनाने के लिए अगर कोई आत्महत्या का प्रयत्न करता है, अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है, तो वो 226 जो नई धारा है वो जुड़ जाएगी और 309 हटा दी है। 309 व्यक्ति के लिए थी, व्यक्ति जो था कोई भी अगर आप हत्या का प्रयत्न कर रहा 309 में होता था। तो इसमें कई एक रूलिंग आई कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है क्या, इस प्रकार कई एक रूलिंग आ चुकी। कहते नहीं है, लेकिन हकीकत बात है, आवश्यकता महसूस हो रही है एक पत्नी पीड़ित संघ बनाने की। इसमें हम सारे पति एक होकर पति यूनियन बनाए, हम सब पति एक हैं, पत्नियों से नहीं डरेंगे, महिलाओं से नहीं डरेंगे, ऐसा कोई संगठन बना यदि ऐसा कोई सुझाव आया हो सरकार की तरफ से। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय का और दोनों TI साहब का। और विषय है, अब इन तीनों से जुड़ा हुआ अगर कोई सवाल आपके विचार में है तो पूछें। बाकी जैसे आप बता रहे हो कि पुराना जो कायम 2 महीने से 3 महीने से चल रहा है वो हम देख लेंगे अलग से। तो इन तीनों से जुड़ा हुआ जो बदलाव आया उससे जुड़ा कोई प्रावधान जानना हो, पूछना हो, वो आप पूछ सकते हैं हमारे ADPO साहब।
कार्यक्रम जारी रहेंगे। हमारा पर्पस ये है कि लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इन तीनों नए प्रावधानों के बीच के जानकारी मिले। जैसे आपके अनुसार आपने अभी तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है और अभी से ही लागू हो रहे हैं, तो इन प्रावधानों से नागरिकों को सुविधाएं प्रदान होंगी या पहले ज़्यादा उचित था? नेचुरली चूँकि नया प्रावधान है तो ज़्यादा सहूलियत मिलेगी और उनको देखते ही हुए बदलाव किया गया है। बदलाव हमेशा बेटर के लिए किया जाता है। सर, अपन जागरूकता अभियान के लिए कुछ करेंगे क्या? ये कर ही रहे हैं, पिछले 2-3 महीने से चल रहा है। चूँकि आज से लागू हो गया है तो आज हर पुलिस स्टेशन पे इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को से संपर्क करके उनके बीच एक जागरूकता का प्रयास किया गया और संभव पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुँचे। हम हैं, कोच साहब हैं, कोई दिक्कत आएगी तो हम उनको काउंसलिंग देंगे। बिस्लरी का पानी है सर, बिस्लरी का है।